Hello student, myself Amol Mankar, lecturer, Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. In today's lecture, we will continue our previous lecture topic, the methods of testing and the box approaches from unit number 1, basic of software testing and testing methods. Prerequisite. In the previous lecture, we learned about the methods of testing and introduction to the box approaches, white box testing. Now, in this lecture, we will continue the white box testing. Now, the box approach, white box testing. हमने previous lecture में discuss किया था about the white box testing. White box testing को ही हम बोल सकते हैं clear box testing, open box testing, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग, कोड बेस्ड टेस्टिंग और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग. और उसके बाद में इसको व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्यों बोला गया है? बिकॉज हियर जब सॉफ्टवेयर टेस्टर और डेवलपर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करेगा तो उसको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कोडिंग पता रहेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर उसको पता रहने वाला है. दैट मीन्स वो यहाँ पे इनपुट देके इंटरनल स्ट्रक्चर को चेक करेगा और आउटपुट को यहाँ पे चेक करने वाला है. जैसा यहाँ पे बोला हुआ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, द टेस्टर चूज द इनपुट टू एक्सरसाइज द पाथ थ्रू द कोड एंड डिटरमाइंस द एप्रोप्रिएट आउटपुट्स. यहाँ पे टेस्टर सिलेक्ट करेगा इनपुट को और एक्सरसाइज करेगा पाथ, और पाथ को अगर एक्सरसाइज करना है दैट मीन्स व्हाट कि हमको उसके इंटरनल सॉफ्टवेयर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए एंड डिटरमाइंस द एप्रोप्रिएट रिजल्ट, और अकॉर्डिंग टू द इनपुट वो एप्रोप्रिएट रिजल्ट को यहाँ पे चेक करेगा. दिस इज कॉल्ड एज व्हाइट बॉक्स टेस्ट. व्हाइट बॉक्स टेस्ट डिजाइन टेक्निक इंक्लूड द फॉलोइंग कोड. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, डेटा फ्लो टेस्टिंग होगा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में, ब्रांच टेस्टिंग, स्टेटमेंट कवरेज, डिसीजन कवरेज, पार्ट टेस्टिंग. ये सारी जो मेथड्स है वो हमारी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम परफॉर्म करने वाले हैं. हर एक टेस्टिंग को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड दिस इज अ सिंपल डायग्राम ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. हियर दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द आउटपुट एंड मिडल वन दिस इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. एक इंडिकेशन हमको यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है जिस बॉक्स में, उस बॉक्स में कोई कलर फिल नहीं है, दैट मीन्स दिस इज अ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जिसको हम ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग और क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं. सो दिस इज अ सिंपल डायग्राम ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. क्योंकि हम यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, हम उसको इंटरनली टेस्ट कर सकते हैं. और ये जो ब्लैंक बॉक्स आपको दिख रहा है ये इंडिकेट कर रहा है आपको व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. नाउ वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक. सो white box testing is further classified as follows. First one is static testing and second one is structural testing. अगर मैं white box testing की बात करूँ तो white box testing दो पार्ट में डिवाइड हुआ है. फर्स्ट वन static and second one is structural testing. तो static testing and dynamic testing ये जो है these are the methods, और वो हम previous lecture में डिस्कस कर चुके हैं. So now we will learn about the static white box testing. What is exactly static white box testing? Static testing refers to the testing something which is static, that is not running. Means what? हम static testing में ऐसी चीज को टेस्ट कर रहे हैं जो static है, that means वो running state में नहीं है. जैसा हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है कि static testing means what? जहाँ पे प्रोग्राम का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, means हमारा सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट नहीं होगा. फिर भी हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट अगर कर रहे हैं तो ऐसी टेस्टिंग को हम बोलते हैं स्टैटिक टेस्टिंग. एंड दिस इज यहाँ पे हम पढ़ रहे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. और स्टैटिक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब क्या होगा कि हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं विदाउट एग्जीक्यूटिंग द सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स दैट इज नॉट इन रनिंग स्टेट. Static white box testing is the process of carefully and methodically reviewing the software design, architecture or code for the bug without executing it. It's sometimes referred to as a structural analysis. यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम static testing में क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हम यहाँ पे केयरफुली पर्टिकुलर मेथड
का यूज करते हुए रिव्यू कर रहे हैं। किस चीज का? हम सॉफ्टवेयर की डिजाइन को चेक कर रहे हैं, आर्किटेक्चर को चेक कर रहे हैं, उसके कोड फॉर द बग विदाउट एग्जीक्यूटिंग इट। मीन्स सॉफ्टवेयर डिजाइन आर्किटेक्चर को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं और यहाँ पे हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कोड विदाउट एग्जीक्यूटिंग द सॉफ्टवेयर। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम उसको बोल रहे हैं यहाँ पे स्टैटिक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। स्टैटिक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग डज नॉट इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, स्टैटिक में प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो स्टैटिक टेस्टिंग डज नॉट इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम बट इन्वॉल्व द पीपल going through the code to find out whether the code work according to the functional requirement etc. बट ये लोगों को अलाउ कर रहा है, मीन्स सॉफ्टवेयर टेस्टर को अलाउ कर रहा है, डेवलपर को अलाउ कर रहा है टू फाइंड आउट द एरर और टू फाइंड आउट कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, वो हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है या नहीं। ये चीज चेक करने के लिए हम हमारे टेस्टर और डेवलपर को स्टैटिक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग अलाउ कर रहा है विदाउट एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ स्टैटिक टेस्टिंग। अभी स्टैटिक टेस्टिंग ये जो होता है ये यूज हम परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन फेज। वेरिफिकेशन फेज में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। और हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर हम सही तरीके से फोकस करें और या फिर हम ट्राई करें टू फाइंड आउट द एरर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर, तो उतने ही कम एरर्स हमको फ्यूचर में ड्यूरिंग द वैलिडेशन मिलेंगे। दैट मीन्स हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं स्टैटिक टेस्टिंग में टू फाइंड आउट द एनी फ्लॉ और एनी डिफेक्ट और एनी साइड इश्यूज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर और इन अ सॉफ्टवेयर। सो इसके लिए जो टेक्निक्स होती है, जो मेथड्स होती है, वो है इंस्पेक्शन। इट्स अ मोस्ट फॉर्मल रिव्यू टाइप। इट इज परफॉर्म बाय द train moderator. During the inspection, the document are prepared and checked thoroughly by the author. ये most formal review type हम इसको बोलते हैं और इसको परफॉर्म किया करता है यहाँ पे ट्रेन मॉडरेटर, जो एक एक्सपीरियंस पर्सन रहेगा। ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन यहाँ पे सबसे पहले तो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड होगा और उसको थोरोली चेक करेगा यहाँ पे ऑथर। यहाँ पे इंस्पेक्शन का मेन फोकस रहने वाला है टू डिटेक्ट ऑल द फॉल्ट्स एंड अदर साइड इफेक्ट। जो भी हमारे सॉफ्टवेयर में फॉल्ट रहने वाले उसको डिटेक्ट करना और अदर कोई साइड इफेक्ट अगर हमारे सॉफ्टवेयर में होगा तो उसको भी यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं इंस्पेक्शन में। इट इन्वॉल्व द पीयर एग्जामिंग द प्रोडक्ट। पीयर एग्जामिंग द प्रोडक्ट मीन्स यहाँ पे जो भी लोग इंस्पेक्शन में इन्वॉल्व रहेंगे वो डिस्कस करेंगे अबाउट द सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर अभी हमारा प्रोसेस में, दैट मीन्स अभी ड्यूरिंग द अभी हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल डिस्कस करेंगे और फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ डिफेक्ट और एनी अदर साइड इफेक्ट। द गोल्स ऑफ इंस्पेक्शन आर it helps the author to improve the quality of the document under inspection। यहाँ पे ये हेल्प करेगा ऑथर की टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट जो हमारा इंस्पेक्शन के अंडर में रहेगा। इट रिमूव्स द डिफेक्ट इफिशिएंटली एज अर्ली एज पॉसिबल। ये हमको हेल्प करेगा किस चीज़ के लिए? डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए इफिशिएंटली, और जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी हमारे वो डिफेक्ट को वहाँ से सॉल्व कर देंगे। और फाइनली इसका जो रिजल्ट है हमको क्या मिलने वाला है? इट इम्प्रूव्स द प्रोडक्ट क्वालिटी। जैसा मैंने बोला हुआ है कि अगर हम ड्यूरिंग डेवलपमेंट ही टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर सही तरीके से बन रहा है, हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हो रहा है, कोई गलतियां हो रही है या नहीं, ये सारी चीज़ें अगर हम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे तो फाइनल में जब हम वैलिडेशन स्टार्ट करेंगे, वैलिडेशन एक्टिविटी, तो हमको उतने ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ने वाले। सो अल्टीमेटली इसका जो आउटपुट है हमको क्या मिलने वाला है इंस्पेक्शन का? इट इम्प्रूव्स द प्रोडक्ट क्वालिटी। इट क्रिएट्स द कॉमन अंडरस्टैंडिंग बाय एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन। ये क्रिएट करेगा एक जनरल कॉमन अंडरस्टैंडिंग बाय एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करेंगे या फिर टेस्टिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाली है, तो यहाँ पे ये इस चीज़ के लिए हेल्प करेगा। It learn from the defect found and prevent the occurrence of the similar defect। यहाँ पे अगर हम इंस्पेक्शन में किसी डिफेक्ट को फाइंड आउट करते हैं
तो हम उसको सॉल्व भी करेंगे और ट्राई करेंगे, या फिर हम ऐसी कोई सिस्टम यहाँ पे डिजाइन करेंगे कि फ्यूचर में वो डिफेक्ट फिर से हमारे सॉफ्टवेयर में ना आए। सो दीज आर द मेन गोल्स ऑफ इंस्पेक्शन। अभी यहाँ पे मैं इंस्पेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो इंस्पेक्शन में यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ऑथर होता है, मॉडरेटर होता है, एंड हमने एक चीज़ यहाँ पे ये भी डिस्कस किया कि यहाँ पे हम यहाँ पे जो लोग इंस्पेक्शन में इन्वॉल्व रहेंगे वो डिस्कस करेंगे अबाउट द सॉफ्टवेयर। सो वो जो पर्सन वहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले वो कौन कौन रहेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट वन इज द ऑथर ऑफ द कोड एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑथर ऑफ द कोड इज द पर्सन हु हैड रिटन द कोड। जिसने वो कोड को लिखा होगा वो पर्सन मतलब कौन रहेगा, ऑथर ऑफ द कोड। मॉडरेटर जैसा हमने डिस्कस किया था, ट्रेन मॉडरेटर जो एक एक्सपीरियंस पर्सन रहेगा, तो उसका काम क्या रहेगा, हु इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्मली रन द इंस्पेक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस। ही इज द लीडर, जो जिसका काम क्या रहेगा कि जिस चीज के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए वो चीज प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हो रही या नहीं। दैट मीन्स ही इज द पर्सन जो हमारे इंस्पेक्शन का हेड होगा, एक प्रोसेस डिफाइन करके देगा और उस प्रोसेस को यहाँ पे सारे लोग जो हमारे इंस्पेक्शन टीम के मेंबर रहेंगे वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं वो यहाँ पे चेक करेगा। इंस्पेक्टर आर द पीपल हु एक्चुअली प्रोवाइड द रिव्यू कमेंट्स फॉर द कोड। अनदर रोल इज द इंस्पेक्टर, और इसका काम क्या रहेगा, जो हमको प्रोवाइड करेगा रिव्यू कमेंट फॉर द कोड। And last one is scribe, who takes the detailed notes during the inspection meeting and circulate them to inspection team after the meeting. Scribe का काम क्या रहेगा, वो सारी की सारी चीजें जो भी डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, वो सारी की सारी चीजें डिटेल में नोट डाउन करेगा और सर्कुलेट करेगा टू ऑल द इंस्पेक्शन टीम आफ्टर द मीटिंग। सो दीज आर द 4 रोल इन इंस्पेक्शन टीम। Finally, the purpose of inspection is to improve the quality of product. हम inspection during the static testing मतलब वेरिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। एंड जब हमने इंस्पेक्शन देखा तो फाइनली हमको यही समझ में आया कि द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट फॉर्मल रिव्यू टाइप। After inspection, next one is structured walkthrough. What is structured walkthrough? In walkthrough, a set of people look at the program code and raise the question for the author. Author means who is the author? जिसने प्रोग्राम को लिखा होगा, कोड को लिखा होगा, वो होगा ऑथर। और वॉक थ्रू में क्या हो रहा है, द सेट ऑफ पीपल लुक द प्रोग्राम कोड। नंबर ऑफ पीपल हमारे प्रोग्राम कोड को देखेंगे और रेज करेंगे क्वेश्चन फॉर द ऑथर, मतलब डेवलपर के लिए क्वेश्चन यहाँ पे रेज होने वाले। द ऑथर एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ द कोड एंड आंसर द क्वेश्चन। ऑथर का काम क्या रहेगा, जो भी क्वेश्चन उससे पूछे गए हुए उसका आंसर वो वहां पे एक्सप्लेन करेगा विद द लॉजिक, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन उसको पूछे गए उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर उन लोगों को वो यहाँ पे देने वाला है। इफ द ऑथर इज अनेबल टू answer the some question, he or she then takes those question and find their answer. Completeness is limited to the area where the question are raised by the team. अगर in case author is unable to respond the or to answer the some question, so यहाँ पे author क्या करेगा, वो सारे question को अपने पास में note down करेगा और उसके answers को find out करेगा। So इस तरीके से हमारा structure walk through यहाँ पे होने वाला है। मतलब number of लोग, नंबर ऑफ पीपल हमारे कोड को देखेंगे और उनको अगर कोई डाउट आया तो यहाँ पे क्वेश्चन रेस करेंगे फॉर द ऑथर। ऑथर उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेगा विद द लॉजिक, मीन्स लॉजिक वहाँ पे समझा के देगा उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करेगा। और इनकेस अगर ऑथर उस आंसर को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो यहाँ पे रोल ऑफ ऑथर इज टू नोट डाउन the question and find the answer, and in the next meeting वो उस क्वेश्चन के आंसर को फिर से एक्सप्लेन करेगा। So it is a less formal review type, और यहाँ पे structure walkthrough को बोला गया it is a less formal review type because here हम क्या कर रहे हैं,
कि प्रोग्राम के कोड को देख के क्वेश्चन को रेज कर रहे हो और उसका आंसर हम ऑथर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जबकि हमारा इंस्पेक्शन में क्या था कि 4 रोल यहाँ पे लोगों के थे और वो चारों लोग वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे अबाउट द प्रोजेक्ट अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड द फाइनल फोकस ऑफ इंस्पेक्शन किसके ऊपर में था, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। और हमारा जो इंस्पेक्शन था वो क्या था, इट इज द मोस्ट फॉर्मल रिव्यू टाइप। बट अगर मैं स्ट्रक्चर वॉक थ्रू की बात करूं तो हमारा स्ट्रक्चर वॉक थ्रू है लेस फॉर्मल रिव्यू टाइप। एंड द पर्पज ऑफ वॉक थ्रू इज टू फाइंड अ बग ओनली। जैसा हमारा पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन क्या था, टू इम्प्रूव द क्वालिटी। हम इंस्पेक्शन में बात कर रहे थे कि इंस्पेक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं किस चीज के लिए, टू इम्प्रूव द क्वालिटी जो हम परफॉर्म कर रहे थे ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन। तो स्ट्रक्चर वॉक थ्रू भी हम परफॉर्म करने वाले ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन, बट द पर्पज ऑफ वॉक थ्रू इज टू फाइंड द बग्स। दैट्स व्हाई इट इज अ लेस फॉर्मल रिव्यू टाइप। बेनिफिट्स ऑफ वॉक थ्रू: save time and money as defects are found and rectify very early in the life cycle। यहाँ पे हमारा टाइम बचेगा, पैसे बचेंगे अगर हमारा यहाँ पे डिफेक्ट हम फाइंड आउट कर पाए तो, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे डिफेक्ट फाइंड आउट कर ले तो वैलिडेशन में उतने डिफेक्ट हमको कम मिलने वाले। एंड रेक्टिफाई वेरी अर्ली इन द लाइफ साइकिल, और डिफेक्ट को अगर हमने रेक्टिफाई कर लिया इन द अर्ली द लाइफ साइकिल तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो पैसा और टाइम जो फ्यूचर में ज़्यादा लग सकता है वो यहाँ पे कम लगेगा। It create the awareness about the different development or maintenance methodology which can provide a professional growth to the participant। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, it create the awareness about the different development or the maintenance methodology। awareness यहाँ पे बढ़ा रहा है, यहाँ पे जो किस चीज़ के बारे में, different development और the maintenance methodology के बारे में, which can provide a professional growth to the participant। जो भी यहाँ पे participant रहेंगे, जो हमारे वॉक थ्रू में पार्टिसिपेट करेंगे, उनका यहाँ पे नॉलेज बढ़ रहा है ताकि वो नेक्स्ट वॉक थ्रू में, सेम प्रोजेक्ट के नेक्स्ट वॉक थ्रू में और द अदर प्रोजेक्ट के वॉक थ्रू में उनके पास में बहुत सारा एक्सपीरियंस रहेगा। उस एक्सपीरियंस को वो यूज करते हो और बेटर हमारा वॉक थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट वन इज टेक्निकल रिव्यू। इट इज अ लेस फॉर्मल रिव्यू टाइप। जैसा हमारा वॉक थ्रू है लेस फॉर्मल रिव्यू टाइप, वैसे हमारा टेक्निकल रिव्यू है लेस फॉर्मल रिव्यू टाइप। व्हाट इज एग्जैक्टली हैपन इनसाइड द टेक्निकल रिव्यू, कि यहाँ पे टेक्निकल रिव्यू को लीड करने वाले ट्रेन मॉडरेटर, बट ट्रेन मॉडरेटर के साथ में रहने वाले टेक्निकल एक्सपर्ट ऑल्सो। इट इज ऑफ्टन परफॉर्म एज अ पीयर रिव्यू विदाउट मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन। पीयर रिव्यू मीन्स व्हाट, कि जो भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे वो एक दूसरे के साथ में डिस्कस करेंगे रिलेटेड विद द सॉफ्टवेयर विदाउट द मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन। यहाँ पे मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन नहीं रहने वाला। इन जनरल टेक्निकल रिव्यूज वैरी फ्रॉम क्वाइट इनफॉर्मल टू वेरी फॉर्मल। द गोल्स ऑफ टेक्निकल रिव्यू आर टू इंश्योर दैट एन अर्ली स्टेज द टेक्निकल कंसेप्ट आर यूज करेक्टली। ये इंश्योर करेगा कि एट द स्टार्टिंग ऑफ द डेवलपमेंट जो टेक्निकल कंसेप्ट है वो हम सही तरीके से यूज कर रहे हैं या नहीं, इस चीज के ऊपर में फोकस करेंगे। इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है कि मॉडरेटर के साथ में एक टेक्निकल एक्सपर्ट भी प्रेजेंट रहेगा ड्यूरिंग द टेक्निकल रिव्यू टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ टेक्निकल कंसेप्ट एंड अल्टरनेटिव्स इन द प्रोडक्ट। दैट मीन्स जो टेक्निकल कंसेप्ट है हम उसको तो यूज कर ही रहे, लेकिन उसके साथ में कुछ अल्टरनेटिव्स भी अगर होंगे तो हम उसको एक्सेस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। To have the consistency in the use and representation of the technical concept, एक consistency होनी चाहिए हमको वो सारी चीज़ें यूज करने में और उसके हम उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट भी करेंगे। That means representation of technical concept, इसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे during the technical review। To inform the participant about the technical content of the document, so this is again goal of the technical review। Now this is the another method of white box testing। हमने पहले white box testing में देखा था static testing। Now this is the second one, structural testing। What is exactly structural testing? The structural testing is the testing of structure of the system or the component।
Structural testing is often referred to as a white box or a glass box testing because in structural testing we are interested in what is happening inside the system or the application. Structural testing मतलब क्या होगा, हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को टेस्ट करने वाले, उसके कंपोनेंट को यहाँ पे टेस्ट करने वाले. Structural testing is also referred to as a white box testing. This is another type of white box testing. That's why here यहाँ पे लिखा हुआ है referred to as a white box testing or a glass box testing because in structural testing हम किस चीज में इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड इन what is happening inside the system or the application, कि हमारे सिस्टम के अंदर में, हमारे एप्लीकेशन के अंदर में एग्जैक्टली क्या परफॉर्म हो रहा है, हम इस चीज में इंटरेस्टेड है ड्यूरिंग द स्ट्रक्चरल टेस्टिंग. In structural testing, the tester are required to have the knowledge of internal implementation of the code. Structural testing में बहुत ज़रूरी होगा कि हमारे जो टेस्टर है उसको नॉलेज हो हमारे इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड के बारे में, मतलब इंटरनल नॉलेज अबाउट द कोड हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टर को यहाँ पे होना चाहिए. Here the tester require the knowledge of how the software is implemented and how it works. उस टेस्टर को पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हुआ और किस तरीके से ये काम कर रहा है. During the testing, the tester is concentrating on how the software works. यहाँ पे हम फोकस करने वाले कि किस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे काम कर रहा है. एग्जाम्पल, a structural testing want to know how loops in the software are working. Different test cases may be derived to exercise the loop once, twice and many time. एग्जाम्पल यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि हमको एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है जहाँ पे हमको उसके लूप्स के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में पता करना है और उसके लिए हम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस लिखेंगे और इस टेस्ट केसेस का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, उस लूप को वंस, ट्वाइस और मेनी टाइम्स एग्जीक्यूट करके देखेंगे. दैट मीन्स हमको पता चलेगा कि वो जो लूप वहाँ पे हमने लिखा हुआ है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं. दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, जो हमारे सिस्टम के स्ट्रक्चर को, कंपोनेंट को यहाँ पे चेक कर रहा है और यहाँ पे टेस्टर को इंटरनल नॉलेज होना जरूरी होगा. और यहाँ पे एक एग्जांपल हमने कंसिडर किया हुआ है कि एक सॉफ्टवेयर में लूप है और उस लूप को हमको चेक करना है, तो उस लूप को हम वंस, ट्वाइस और नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे इनपुट देके टेस्ट कर सकते हैं कि वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं. फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल टेस्टिंग. कोड फंक्शनल टेस्टिंग. तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल टेस्टिंग के भी मेथड्स है. फर्स्ट है आपका कोड फंक्शनल टेस्टिंग. कोड फंक्शनल टेस्टिंग में क्या हो रहा है, दिस टेस्टिंग इज अर्ली फेज ऑफ टेस्टिंग द कोड. दिस इज डन बिफोर सबमिटिंग द कोड टू द मोर एक्सटेंसिव फेजेस लाइक कवरेज टेस्टिंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी टेस्टिंग. बेसिक लेवल पे जो टेस्टिंग होगी उसको हम बोलते हैं कोड फंक्शनल टेस्टिंग ड्यूरिंग द स्ट्रक्चरल टेस्टिंग. इसका काम ये कब होगा, एट अर्ली स्टेज, और ये कब परफॉर्म होगा, बिफोर सबमिटिंग द कोड टू द मोर एक्सटेंसिव फेजेस लाइक कवरेज टेस्टिंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी टेस्टिंग. मतलब एक एक्सटेंसिव फेजेस ऑफ टेस्टिंग के तरफ जाने से पहले जो टेस्टिंग हम परफॉर्म करेंगे उसको हम बोलेंगे कोड फंक्शनल टेस्टिंग, जो हमारा स्ट्रक्चरल टेस्टिंग में होगा. Sometime being a developer, we know certain obvious error for the some input. So at first we can perform those tests by passing required input and checks its output. This quick test easily highlight the various obvious mistake. We can repeat this test number of time to increase our confidence to move to the next level. Means what? कि यहाँ पे जब सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर को बना लेगा तो बिफोर सबमिटिंग द सॉफ्टवेयर फॉर द टेस्टिंग टू द टेस्टर, यहाँ पे हमारा जो डेवलपर होगा वो कोड फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म कर लेगा, जहाँ पे उसको ऑब्वियस जो एरर्स यहाँ पे रहेगी, ऑब्वियस जो मिस्टेक, जो जनरल मिस्टेक यहाँ पे हो सकती है, वो सारी मिस्टेक यहाँ पे वो फाइंड आउट करके उसको रेक्टिफाई कर लेगा, सॉल्व यहाँ पे वो कर लेगा. और सेकंड थिंग इज दैट कि वो नंबर ऑफ टाइम उस कोड को एग्जीक्यूट करके कॉन्फिडेंस गेन कर लेगा टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग. सो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेस्टिंग इन स्ट्रक्चरल टेस्टिंग. नेक्स्ट वन इज कोड कवरेज. With testing the data, testing the program state and the program flow, coding is also necessary. You must attempt to enter and exit every module, execute every line of code and follow every logic and decision path through the software. Code coverage testing में क्या हो रहा है
इसका मीनिंग ये रहेगा कि जो भी कोडिंग हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो कोडिंग की सारी लाइंस एग्जीक्यूट होनी चाहिए। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमको कहाँ पे एंटर करना है और कहाँ से हमको बाहर निकलना है। नेक्स्ट थिंग इज कि जितनी भी लाइंस हमारे कोडिंग में होगी वो कोडिंग की हर एक लाइंस एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ये सारी चीजें हम कोड कवरेज में यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे बोला हुआ कि यू मस्ट अटेम्प्ट टू एंटर एंड एग्जिट एवरी मॉड्यूल, एग्जीक्यूट एवरी लाइन ऑफ कोड एंड फॉलो एवरी लॉजिक एंड डिसीजन पाथ थ्रू द सॉफ्टवेयर। ये सारी चीजें हमको यहाँ पे कोड कवरेज में पता चलेगी, हम यहाँ पे कोड कवरेज में परफॉर्म करेंगे। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज कोड कवरेज टेस्टिंग। इसको ही हम बोलते हैं कोड कवरेज टेस्टिंग। कोड कवरेज इज अ डायनामिक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग बिकॉज इट्स रिक्वायर you to have full access to the code to view what part of software you pass through when you run your test cases। इसको हम बोलते हैं कोड कवरेज टेस्टिंग। और ये क्या होता है? इट्स अ डायनामिक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जहाँ पे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि सारे के सारे लाइंस जो हमने कोडिंग में लिखा हुआ है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है और वो सही तरीके से अपना काम कर रही है। जिस लॉजिक को हमने वहाँ पे लिखा हुआ है, जिस डिसीजन को हमने वहाँ पे लिखा हुआ, वो सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह पे सही तरीके से काम कर रही है नहीं, वो यहाँ पे हम कोड कवरेज में पता करेंगे। इट इंक्लूड्स प्रोग्राम स्टेटमेंट एंड लाइन कवरेज। कोड कवरेज में इंक्लूड रहेगा आपका प्रोग्राम स्टेटमेंट एंड लाइन कवरेज। दैट मीन्स द गोल इज टू मेक श्योर दैट यू एग्जीक्यूट एवरी स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम एटलीस्ट वन। ये आपको श्योर करा के देगा जो भी स्टेटमेंट आपने आपके प्रोग्राम में लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो रहा है एटलीस्ट वन टाइम, तो उसने एग्जीक्यूट होना ही चाहिए। इट इज सिंपल मेट्रिक टू कैलकुलेट द लेवल ऑफ कवरेज। इसको हम बोलेंगे सिंपल मेट्रिक किस चीज का? टू फाइंड आउट और टू कैलकुलेट द लेवल ऑफ कवरेज। नेक्स्ट वन इन कोड कवरेज इज ब्रांच कवरेज। अटेम्प्टिंग टू कवर ऑल द पाथ इन द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज पाथ टेस्टिंग। जो भी हमारे कोडिंग में जितने भी पाथ होंगे वो हमने सारे के सारे पाथ को कवर किया या नहीं, वो हम यहाँ पे चेक करने वाले ब्रांच कवरेज में, और उसको ही हम बोलते हैं पाथ टेस्टिंग। द ब्रांच इज द आउटकम ऑफ द डिसीजन। ब्रांच जो होता है वो हमारा आउटकम रहेगा डिसीजन का। सो द ब्रांच कवरेज सिंपली मेजर विच डिसीजन आउटकम हैव बीन टेस्टेड। यह हम करेंगे ब्रांच कवरेज में। Next one is condition coverage. It checks every condition from the entire code. It reports the true or false outcome of each Boolean sub expression. Condition coverage measures the sub expression independently of each other. कोडिंग में नंबर ऑफ कंडीशंस भी रहने वाले, तो वो सारे की सारी कंडीशन सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, हमने जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो सारे कंडीशन को यहाँ पे उसने कवर किया या नहीं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कंडीशन कवरेज में पता करेंगे। सो अवर कोड कवरेज इंक्लूड द प्रोग्राम स्टेटमेंट एंड लाइन कवरेज, ब्रांच कवरेज एंड कंडीशन कवरेज and this is the method of structural testing. And the third one is code complexity testing. It focuses on the complexity of the code. यहाँ पे इस टेस्टिंग में हम फोकस करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर में, उसके लिए हम यहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। These are the important MSBT question. Explain the inspection and walkthrough. Explain technical review. Explain structural testing. Explain code functional testing and code coverage. And this is the summary of learning. आज हमने देखा methods of testing and the box approaches of testing, जिसमें आज हमने देखा white box testing. In the next lecture we will learn the box approach is black box testing. That means जो हमारा box approaches जो आज हमने पढ़ा white box testing, उसके another part है box approaches black box testing, वो हम next lecture में continue करेंगे। Thank you.